सुनाई दी जमाने को, रुमूज़े आग ही सी आशनाई दी जमाने को, जुबां को खुश बयानी दी, कलम को भी रवानी दी। अंधेरों में भटक जाने के इम्कान थे बहुत, लेकिन अंधेरों में भटक जाने के इम्कान थे बहुत, लेकिन शूरे बंदगी बख्शा डगर भी कह कशानी दी। अताए खास है तेरी ज़मीं की हुक्मरानी दी, किया खालिक नहीं मुमताज़ मेरी ज़ात कमतर को, किया खालिक नहीं मुमताज़ मेरी ज़ात कमतर को, कलामे पाक देकर ज़िंदगी में कामरानी दी। तेरी शाने नवाज़िश का ये अदना सा करिश्मा है, तेरी शाने नवाज़िश का ये अदना सा करिश्मा है। दहकती आग के शोलो, दहकती आग के शोलो में मसनद गुलसितानी दी। अताए खास है तेरी ज़मीं की हुक्मरानी दी, ज़मीं की हुक्मरानी दी। खुदा की। ये थी अलहम्द हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज गर्ल्स सेक्शन की तालिबा खान बुशरा मोहम्मद हसन, जो आज के मेहमान आने किराम के सामने नहायत ही खुशीधानी के साथ हमदे बारी ताला पेश कर रही थी। अब मैं आवाज़ दूंगा तराने अलहम्द की तालिबात, वो तालिबात जो अलहम्द हाई स्कूल का तराना पेश करेंगी, उनसे गुजारिश है कि स्टेज पर आ जाएं और आज के इस मुअज़्ज़ज़ और अज़ीम मजमे के सामने तराने अलहम्द पेश करें। हमारा चमन बज़्म हिकमत की
स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की तालिबात जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान आने किराम के सामने तराने हमद पेश कर रही थी। हाज़रीन मोहतरम, आज का ये अज़ीमुश्शान शाम गज़ल का प्रोग्राम, इसकी सदारत जनाब कपिल पाटिल साहब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो फरमा रहे हैं। मेहमान खुसूसी की हैसियत से जनाब रुपेश महात्रे साहब जो MLA हैं वो तशरीफ़ ला रहे हैं। महेश शौगले साहब वो भी MLA हैं, वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। मेहमानाने एज़ाज़ी की हैसियत से मोहतरम जनाब अमीन पटेल साहब, मोहतरम जनाब अहमद हुसैन सिद्दीकी साहब, मोहतरम जनाब हुसैन दलवाई साहब, मोहतरम जनाब एडवोकेट ज़ुबैर आज़मी साहब और निज़ामत का फरीज़ा मोहतरम इरफान जाफरी साहब अंजाम दे रहे हैं। मौसीकी म्यूज़िक डायरेक्टर हैं हुमायूं कबीर साहब। और आज के इस प्रोग्राम में जो गज़ल पेश करेंगे तो मुकामी फ़नकारों में मोहतरम जनाब सुहेल अंसारी साहब, मोहतरम जनाब नौशाद अंसारी साहब, मोहतरमा ज़िया कौसर साहिबा, ये भिवंडी से ताल्लुक़ रखते हैं और आज के इस शाम गज़ल में वो अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। और उसके बाद जो है ख़ास गज़ल को हज़रात अपनी गज़लें पेश करेंगे। और आज के इस प्रोग्राम में मेहमान आने एज़ाज़ी की हैसियत से कीमिया सोसाइटी के मुअज़्ज़ज़ अराकीन भी तशरीफ़ फरमा है और अलहम्द एजुकेशन सोसाइटी के मुअज़्ज़ज़ अराकीन भी मौजूद हैं। हाज़रीन, आपकी बेचैनी का हमें शिद्दत से एहसास है। बहुत सारे लोग खड़े हैं, हमें उनकी तकलीफ़ से हम मादरत ख़्वाह हैं और कुर्सियों का जल्द ही इंतज़ाम हो रहा है। लाने के लिए आदमियों को भेज दिया गया है। थोड़ी देर में कुर्सियाँ आ जाएंगी तो आप इत्मीनान सुकून के साथ तशरीफ़ रख सकेंगे। अभी आप इत्मीनान सुकून के साथ यहाँ मौजूद रहें और इस रंगीन शाम गज़ल प्रोग्राम से लुत्फ़ अंदोज़ हों। ऊपर जो हल रहा है आज का ये प्रोग्राम, इसकी मेज़बानी का फरीज़ा अलहम्द एजुकेशन सोसाइटी के तहत जारी रहने वाला अदारा अलहम्द हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज अंजाम दे रहा है। अलहम्द हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज और अलहम्द एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से हम तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने किराम, शुरकाए किराम, तलबा और तालिबात, वालिदैन, सरपरस्त हज़रात और अहले ज़ौक़ हज़रात का पुरखुलूस खैर मक़दम करके इस्तक़बाल करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में आपको उर्दू ज़बान के मशहूर व मारूफ़ शोरा की मुख्तलिफ़ गज़लें तरन्नुम के साथ सुनने का मौका मिलेगा और मज़ामीर म्यूज़िक के साथ नहायत ही बेहतरीन अंदाज में गज़लें पेश की जाएंगी। ये चल रहा तुम प्रोग्रामों के इंचार्ज जनाब शुएब रज़ा फातमी साहब यहाँ तशरीफ़ लाएँ और बाकायदा ये जो सकाफ़ती जो सिलसिला चल रहा है इस हवाले से 2 जुमलों में आपके सामने कौमी कौंसिल की नुमाइंदगी करेंगे। जनाब शुएब रज़ा फातमी साहब। गज़ल और गज़ल के शायकीन के दरमियान किसी की भी गुंजाइश यकीनन नहीं होती। इरफान जाफरी साहब यहाँ मौजूद हैं। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान को ये फ़ख्र हासिल है कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों को मिलाकर ये 20वां कुल हिंद उर्दू किताब मेला आपके तारीख़ी शहर भिवंडी में मुनक़िद हो रहा है। और मैं आप सबका बेहद ममनून हूँ। कौमी कौंसिल आपकी ममनून है और आपको
ये मौका मैसर हुआ है। एक छत के नीचे 122 स्टॉल में हिंदुस्तान के मशहूर पब्लिशर्स यहाँ मौजूद हैं और उनकी खूबसूरत किताबें जो 1 साल तक मुसलसल कोशिशों से सिर्फ आपके लिए वो तैयार करते हैं, आपकी मुंतज़िर हैं कि आप उन्हें ख़रीदें। गज़ल एक बहुत बड़ा फ़न है और उर्दू ज़बान की शनाख्त है। उस गज़ल को मौसीकी के साथ जब गाया जाता है तो जो हश्र होता है वो सामने नज़र आ रहा है। और यकीनन आप शायकीन को आज का ये प्रोग्राम बेहद अच्छा लगेगा। और जिस जोश व खरोश के साथ कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम इस मेले में आप शरीक हुए हैं, आज तक शरीक हुए हैं, कल परसों और 25 तारीख तक इसी जोश व खरोश का मुजाहरा आप करते रहेंगे, इसका मुझे कामिल यकीन है। पुरजोश खैर मकदम आपका। और मखदूम मोहिउद्दीन के इस शेर के साथ कि आपकी याद आती रही रात भर, आपकी याद आती रही रात भर, चश्मे नम मुस्कुराती रही रात भर। जैसी गज़लों के सुनने वालों के दरमियान में हायल होकर गालियाँ नहीं सुनना चाहता। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब मुझे ये बताएंगे कि आपने सारे चमन देखे, सारे बाग देखे। आप जिस चमन और जिस बाग में गए होंगे वहाँ आपको कहीं जूही, कहीं गुलाब, कहीं समन दिखाई दिया होगा। लेकिन आज एक ऐसा बाग केमियस के इस ग्राउंड में सजा हुआ है जहाँ किताबें खिली हुई हैं, जहाँ किताबें महक रही हैं। और इस किताबों को महकाने का एहतमाम कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान और केमियस सोसाइटी की जानिब से हुआ। क्या भिवंडी वाले कौमी कौंसिल के अरकान के लिए और केमियस के अरकान के लिए एक बहुत ज़ोरदार तालियों का नजराना पेश कर सकते? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि हमने सुना पहले भी असातिज़ा से भी, अपने बुज़ुर्गों से भी, कि गज़ल औरतों से बातें करने का नाम, हसीनों से बातें करने का नाम। लेकिन मैंने इसमें थोड़ी सी तब्दीली अपने तौर से ये करने की कोशिश की कि गज़ल अब तब्दील हो चुकी है, वो मसाइल से बात करती है, वो दरियाओं और झरनों से बात करती है, वो आसमान और ज़मीन से गुफ्तगू करती है। गज़ल अब अपनी रविश छोड़कर कुछ आगे बढ़ी और इस तरह आगे बढ़ी कि आज आपके सामने गज़ल की वो हसीन शाम सजने जा रही है जिसके ताल्लुक़ से मैं आपको 4 मिसरों में कुछ यूँ समझाना चाहूँगा कि हर फूल के आंचल को सबा खोल रही है, हर फूल के आंचल को सबा खोल रही है, मुँह बंद कली वक्त सहर बोल रही है। छेड़ी है गज़ल किसने मोहब्बत की फ़ज़ा में, आवाज़
मधुर कानों में रस घोल रही। इस वक्त जो मेरे सामने मेहमानों की कहकशां हैं, उसमें असलम फकी सामने बैठे हैं, उनकी अहलियाँ हैं, शोएब रज़ा साहब हैं, इर्तिज़ा करीम साहब अनकरीब हमारे दरमियान मौजूद होंगे। और इसके अलावा केमियस की एक पूरी बहार जो हमारे सामने इस वक्त तलबा तालिबात और भिवंडी की वो आवाम जिसके बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि भिवंडी में आप मुशायरा करवा लें, आप भिवंडी में सेमिनार करवा लें, आप भिवंडी में शाम गज़ल करवा लें, लेकिन भिवंडी वाले ऐसे दीवाने हैं सारे अदब के फ़नून के कि वो इतनी जम गफ़ीर की सूरत में हमारे सामने मौजूद हैं। मैं तमाम साजिंदों की तरफ से, आज के गुलकारों की तरफ से, मैं मेरे दिल की अथाह गहराइयों की तरफ से आपका इस्तकबाल करता हूँ। आप वो हैं जिनके हाथों में उर्दू है, आप वो हैं जिनके दिलों में उर्दू है, आप वो हैं जिनके जहनों में उर्दू महक रही है। ऐसे लोगों को सलाम करने का दिल चाहता है। और मैं इन्हीं दो चार कलमात के साथ मैं अब बाकी बहुत सारा काम मेरे अजीज़ों ने पूरा कर दिया था, मेरे लिए बहुत थोड़ा सा काम बचा है।